हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति। हमने कारक विभक्ति का नियम पढ़ा था ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को देने अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारे रियो नाने नी, अधिकरण में पर, और संबोधन में भो हे अरे, ये चिन्ह होते हैं। बाकी उसका नियम हमने पढ़ा था कि कर्ता कारक अगर होगा तो उसमें प्रथमा होगी, जहाँ कर्म होगा उसमें द्वितीय। तो अब हमें क्या पढ़ना है? उपपद विभक्ति। ठीक, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जैसे कारक विभक्ति का हमने नियम पढ़ा कि जिसकी सहायता से काम हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, या जिसको कोई वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। उपपद विभक्ति मतलब उप माने समीप, पद माने पद के आ जाने से विभक्ति में जो परिवर्तन होते हैं। कुछ ऐसे पदों या शब्दों के आने से जो विभक्ति बदल जाती है, मतलब उसका अलग नियम हो जाता है, तो वहाँ पे उपपद विभक्ति होती है। जैसे देखिए, उपपद विभक्ति क्या दिया है? जब किसी विशिष्ट पद के कारण किसी शब्द में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे शिवाय नमः, इस वाक्य में नमः के कारण शिव शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि शिव को नमस्कार है तो हम को चिन्ह दे करके शिवम नमः कर देंगे, क्योंकि नमः पद अगर आ गया, किसी को भी नमस्कार किया जाए और वहाँ हम नमः का प्रयोग करेंगे तो वहाँ हम सीधे जिसको भी नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब जितने भी मंत्र देखिए, शिवाय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, सब चतुर्थी विभक्ति में ही होता है ना। तो नमः के योग में सदैव क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नीचे ऐसे पद तथा धातुएं दी गई हैं जिनके कारण विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति का कोई मुख्य उपपद नहीं है, मतलब प्रथमा विभक्ति का कोई ऐसा पद नहीं है कि किसी पद के आने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसके लिए द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक के लिए नियम है ये। तो प्रथमा देखिए, द्वितीय विभक्ति का दिया है, निम्नलिखित पदों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब ये पद आ जाएंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। अब पद कौन कौन से हैं? परितः, परितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। उभयतः, दोनों ओर। सर्वतः, सब ओर। निकषा, निकट, और धिक माने धिक्कार। तो इन अर्थों में जब ये पद प्रयुक्त होते हैं तो ये पद जिसके लिए प्रयुक्त होंगे उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही आ रहे हैं ना पद। तो क्या हो जाएगा? गांव के चारों ओर खेत हैं तो हम क्या कहेंगे? ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। फिर है विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, इसका हो जाएगा विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। फिर है कृष्णम सर्वतः गोपाः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। ऐसे ही आगे के उदाहरण आप देखिए, जैसे दुष्ट को धिक्कार है तो हम क्या कहेंगे? दुष्टम धिक। दुष्टम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो बस आप ये नियम याद रखिए कि अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, निकषा या धिक, ये पद अगर आ गए मतलब दोनों ओर, चारों ओर, या निकट, या किसी को धिक्कार के अर्थ में अगर प्रयोग हो तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे। तृतीय विभक्ति का नियम दिया हुआ है, निम्नलिखित पदों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कौन कौन से पद हैं? यहाँ देखिए, सह के योग में, सह माने साथ, जिसके साथ हम जाएं, जिसके साथ जाएं उसमें क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। जैसे उदाहरण क्या दिया है? राजीव अम्बया सह गच्छति। राजीव, अम्बा माने होता है माँ, तो अम्बा का तृतीय विभक्ति में क्या हो गया? अम्बया। जैसे बालिका का बालिकया हो जाता है ना, तो राजीव माता के साथ विद्यालय नहीं, माता के साथ गच्छत माने जाता है। ठीक, तो अम्बया में तृतीया हो गई, क्योंकि दिया है ना सह पद आ जाएगा तो वहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर है समम, सम, सदृश, तुल्य, मतलब जब समानता अर्थ में इनका प्रयोग हो, सम का, सदृश का या तुल्य का, तो हम वहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः जनकेन सदृश अस्ति, बालक पिता के समान है। अलम, अलम माने होता है बस, मना करने का भाव है। कोलाहलेन अलम, मतलब कोलाहल मत करो, शोर मत करो। ठीक है। हीनः, हीन माने रहित।
धर्मेण हीना पशु अस्ति। धर्म से हीन व्यक्ति क्या है? पशु है। अंग विकार वाचक शब्द में जहाँ अंग का विकार या कमी बतानी हो वहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? देवेशा नेत्रेण काढ़ा अस्ति। देवेश जो है वो आँखों से क्या है? काढ़ा माने काना है। तो किस अंग में विकार है? आँख में, इसलिए नेत्रेण में तृतीय हो गए। अब हम चतुर्थी विभक्ति का नियम देखते हैं। कुछ ऐसे पद हैं जिनके आने से हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सा? नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, अलम पर्याप्त, क्रुद्ध माने क्रोध करना, रुच माने अच्छा लगना। ठीक। अब नमः मैंने पहले ही बताया था ना, ऊपर ही दिया था। किसी को नमस्कार करेंगे वहाँ बेटा तो हम सीधे क्या करते हैं? चतुर्थी। जैसे हम सूर्याय नमः, देवाय नमः। तो नमः के युग में आप क्या याद रखेंगे? चतुर्थी का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है? स्वस्ति कल्याण, मतलब सभी का कल्याण हो, तो क्या हो जाएगा? सर्वेभ्यः स्वस्ति, है ना। अगर मान लो कहें कि राम का कल्याण हो तो क्या हो जाएगा? रामाय स्वस्ति। अलम माने पर्याप्त। जब कहा जाए कि ये उसके लिए पर्याप्त है, जैसे कहा जाए कि मोहन श्याम के लिए पर्याप्त है, तो मोहनः श्यामाय अलम। कृष्ण क्या थे? कंस को मारने के लिए पर्याप्त थे ना, ऐसा नहीं ना कुछ सेना चाहिए थी, अकेले वो मार सकते थे, तो वही दिया है कृष्ण। श्री कृष्ण कंसाय अलम। श्री कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। क्रोध, क्रोध करना, जहाँ किसी पे क्रोध किया जाए। जैसे माता आपके ऊपर क्रोध कर रही हैं तो माता क्या क्या हो जाएगा? माता पुत्राय क्रुद्धयते, या पिता पुत्राय क्रुद्धयते। जिस पे क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच अच्छा लगना, मान लीजिए आपको बहुत कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक, मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या हो जाएगा? जिसको अच्छा लगे, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अहम का है ना, अस्मत् का रूप, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्मामि मह्यम, तो क्या हो जाएगा? मह्यम मोदकम रोचते, मतलब मुझे क्या अच्छे लग रहे हैं? लड्डू अच्छे लग रहे हैं। यहाँ उदाहरण में दिया है बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है। ठीक, तो जिसको अच्छा लगे। फिर से आप एक बार पूरा देख लीजिए बेटा। देखिए, द्वितीय के लिए अभितः परितः उभयतः सर्वतः निक्षाधिक, मतलब बस ध्यान रखिए कि जहाँ दोनों ओर चारों ओर हो, या निकट अर्थ हो या धिक्कार के अर्थ में प्रयोग हो, ये पद, तो आप वहाँ द्वितीय करोगे। तृतीय में क्या है? सह समम सदृश तुल्य अलम हीन अंग विकार, तो सीधे आप बस याद रखिए कि सह के योग में साथ अर्थ में तृतीय, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय, समानता किसी से बताई जाए है वहाँ तृतीय, और जहाँ अलम माने मना किया जाए, बस करो बहुत हो गया शोर, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, तो जहाँ भी किसी चीज़ को मना किया जाए वहाँ पे तृतीय, और किसी की हीनता बताई जाए, जैसे कि धर्मेण हीना पशु अस्ति, धर्म से हीन व्यक्ति क्या है? पशु है। तो कौन कौन से अर्थ हो गए? स के योग में तृतीय, समानता के योग में तृतीय, अलम माने जो मना करने के योग में तृतीय, हीन माने जो हीनता बताई जाए उसमें तृतीय, और जिस अंग में कोई कमी हो, कोई अंग खराब हो, ठीक है, विकार हो, उसमें तृतीय विभक्ति। चतुर्थी के लिए सबसे मेन आप याद रखिए नमः, जिसको नमस्कार किया जाए, किसी के कल्याण की कामना की जाए। अब यहाँ अलम का अर्थ पर्याप्त अर्थ में है, वहाँ अलम का अर्थ क्या था? मना करने के अर्थ में, तो जहाँ अलम का प्रयोग मना करने के अर्थ में होगा वहाँ वो क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति, और जहाँ अलम का अर्थ पर्याप्त अर्थ में होगा वहाँ हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। जैसे हम कहें कि मैं अपने मित्र को मारने के लिए पर्याप्त हूँ, है ना। अगर आप लगी कुश्ती लड़ने तो उसमें क्या कहेंगे? आप पर्याप्त हैं, किसके लिए? अपने मित्र के लिए, तो मित्र में चतुर्थी हो जाएगी। क्रोध, अगर किसी पे क्रोध हो, ठीक है, तो जिस पे क्रोध किया जाए उसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगी। और रुच अच्छा लगना, जिसको अच्छी लगे कोई चीज़, ये नहीं कि जो चीज़ अच्छी लगे उसमें, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझ में, राम को अच्छा लग रहा है तो राम में चतुर्थी। ठीक। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का नियम है बही, बाहर जाना, बिना, बिना, और भय मतलब डरना। इन पदों के योग में क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गृहात बही वृक्ष अस्ति, घर के बाहर वृक्ष है, तो मतलब ये समझ लो कि दूर अर्थ में। पंचमी का हमने नियम में पढ़ा, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो, तो आप समझने के लिए समझो कि जिससे हम डरेंगे उससे हम दूर ही जाएंगे ना, जिससे बाहर मतलब उससे दूरी, तो बस इसमें पंचमी होगी, ये आप याद रखिए। षष्ठी विभक्ति कृते, लिए,
ठीक है। अनेक में से एक के निर्धारण में, जैसे कृते का देखिए उदाहरण, माता गोपालस्य कृते दुग्धम आनयति, के लिए अर्थ में अगर होगा, वैसे के लिए अर्थ में हम किसका प्रयोग करते थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को देने अर्थ में। और यहाँ क्या है, कृते, माता, अगर कृते पद आ गया ठीक, तो लिए अर्थ क्या हो जाएगा, वहाँ षष्ठी कर देंगे। और अगर के लिए अर्थ के लिए कृते पद का नहीं प्रयोग है, तब आप सीधे क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माता गोपालस्य कृते दुग्धम आनयति, माता ग्वाले के लिए दूध लाती है। तो यहाँ कृते लग गया ना, तो गोपालाय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गोपालस्य हो जाएगा। अगर यहाँ कृते पद नहीं होता तो गोपालाय हो जाता, ठीक है। अनेक में एक के निर्धारण में, जैसे हम एक ग्रुप में कहें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, पूरी क्लास में मोहन सबसे अच्छा है, श्याम बहुत अच्छा है, हाँ, या श्वेता बहुत अच्छी है, किसी एक को जिसको बहुत अच्छा बोलता है, तो जिस ग्रुप में सबसे अच्छा है उस ग्रुप में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। जैसे उदाहरण देखिए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। बालकों में रोहित सबसे अच्छा है, तो बालकों में तो क्या हो जाएगा, बालका नाम, षष्ठी का बहुवचन क्या होता है, बालकस्य बालकयो बालका नाम, तो बालका नाम रोहितः श्रेष्ठः अस्ति, ठीक। फिर सप्तमी विभक्ति है, निम्नलिखित शब्दों धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कुशल, दक्ष, प्रवीण, स्नेह माने प्रेम करना, जैसे माता पुत्र को प्रेम करती है तो वहाँ सप्तमी प्रयोग करेंगे। ये मेन नियम है, इसको याद रखिए कि स्नेह माने प्रेम करने के योग में सप्तमी होती है। जैसे माता पुत्र को प्रेम करती है तो माता पुत्रे स्नेहयति, पुत्र में क्या हो गया, सप्तमी हो गई। या किसी की दक्षता बताई जाए कि श्रीधर पढ़ाने में बहुत कुशल है, तो श्रीधर किस में कुशल है, पढ़ाने में, तो अध्यापने में सप्तमी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए लिखा है, हमने क्या सीखा, उभयतः परितः सर्वतः निकृषा, अधिक के योग में कौन सी विभक्ति होगी, आप लोग बताइए, द्वितीय। अलम सह बिना के योग में कौन सी होगी, तृतीया। सह माने साथ अर्थ है ना। नमः स्वस्ति के योग में चतुर्थी। बेटा साथ में आप आंसर देते जाइएगा, ठीक है। बही और बिना के योग में पंचमी, कृते के योग में षष्ठी विभक्ति, और स्नेह माने किसी को स्नेह किया जाए या प्रेम किया जाए तो वहाँ हो जाती है सप्तमी विभक्ति। तो आप सभी लोग बेटा ठीक है, उपपद विभक्ति थोड़ा भी बहुत टफ लगेगा, अरे क्या है, तो आप मेन नियम याद रखिए कि सह के योग में द्वितीया, जो मुख्य हैं वो मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। सह जहाँ साथ अर्थ में होगा वहाँ द्वितीया करिए, जिस अंग में कोई कमी हो, खराबी हो, तो उसमें तृतीया हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे नमः नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी हो जाएगा, और बही के योग में बही या किसी पे दूर हटा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, डरा जाए, जिससे उसमें पंचमी हो जाएगा। और षष्ठी जहाँ एक समूह में किसी को एक को श्रेष्ठ बताया जाए, है ना, षष्ठी में क्या था, जहाँ पे अनेक में एक का निर्धारण, मतलब एक ग्रुप में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ षष्ठी। और सप्तमी में आप ध्यान रखिए कि जहाँ किसी को प्रेम किया जाए, ठीक है, या किसी की कुशलता बताई जाए तो वहाँ सप्तमी। ये मेन नियम याद रखिए और इस आधार पर आप इसका अभ्यास कार्य करिए। लेकिन बेटा जो कारक विभक्ति का नियम सबको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, मेन वही है, वो तैयार रहेगा तो ये तो आप मेन नियम है, नमः के योग में चतुर्थी, सह के योग में तृतीया, ये आप तैयार मुख्य याद कर लीजिए इसको।